मार्कंडेय ऋषि के जो पिता थे मृकंडू, उनकी कोई संतान नहीं थी। दोनों दंपतियों ने खूब भगवान का तप किया, खूब पूजन किया, खूब सत्संग किया। उसकी फलस्वरूप महादेव प्रसन्न होकर के जब वरदान मांगने के लिए कहते हैं, तो मृकंडू ऋषि कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे कोई संतान नहीं है, मुझे संतान दीजिए, मुझे बालक होना चाहिए। तो देवादिदेव महादेव ने कहा कि भैया, दो विकल्प दिए हैं। महादेव ने कहा कि तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, दो विकल्प में से एक विकल्प को आपने चुनना है। दो विकल्प क्या थे? प्रथम विकल्प था कि एक ऐसा पुत्र जिसकी दीर्घ आयु है परंतु बिल्कुल बुद्धिहीन है, बिल्कुल नालायक है, बिल्कुल जड़ बुद्धि है। और दूसरा, एक बहुत अच्छा बालक है जिसकी मति भी तीव्र है, संस्कारवान है, विद्यावान है, गुणवान है। उसकी आयु केवल 16 वर्ष है, 16 वर्ष की आयु है। तो महादेव ने कहा कि हे ऋषि, आप बताओ कौन सी संतान आपको चाहिए? तो मृकंडू ऋषि ने कहा कि देवादिदेव, मैं दीर्घ आयु लेकर के क्या करूंगा? दीर्घ आयु वाले पुत्र को लेकर क्या करूंगा जो बिल्कुल मूर्ख है? ऐसे बालक को लेकर भी मैं क्या करूंगा जो बिल्कुल मूर्ख रहेगा, जीवन भर मुझे परेशान करेगा। मुझे तो ऐसा बालक दीजिए जिसकी भले ही उम्र कम हो। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दे दिया। समय व्यतीत होता गया। समय जैसे आगे बढ़ा, 15 वर्ष व्यतीत होने के बाद आज माता पिता को चिंता होने लगी, दुख होने लगा, वो परेशान होने लगे कि हे पुत्र, अब तो तेरी आयु केवल 1 ही वर्ष शेष बच गई। 1 वर्ष के बाद तुम्हें समाप्त हो जाना है, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। माता पिता रात दिन चिंतन करते हैं, रात दिन रुदन करते हैं, रात दिन परेशानी में रहते हैं। परंतु जो मार्कंडेय जी होते हैं, उन्होंने कहा, पिताजी आप चिंता क्यों करते हैं? आप घबराते क्यों हैं? अरे देवादिदेव महादेव है ना, मैं उनकी शरण ग्रहण करूंगा, मैं उनका ध्यान करूंगा। मार्कंडेय जी गए हैं, भगवान की खूब महामृत्युंजय जाप करने लगे। महामृत्युंजय मंत्र का खूब जप करते हैं। महादेव की कृपा से आज 16 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। यम के दूतों को जब पता चला कि आज मार्कंडेय जी के दिन पूरे हो गए हैं, बड़े बड़े विकराल शरीर वाले यम के दूत आए हैं।
मंदिर में मार्कंडे जी भगवान महामृत्युंजय का जाप कर रहे हैं। यहां यम के दूत आ गए। जैसे ही महाराज मंदिर के अंदर आने लगे तो मार्कंडे जी ऋषि ने क्या किया जानते हैं? भगवान का जो शिवलिंग था उस शिवलिंग को जोर से पकड़ लिया। यम के दूत आए, छुड़ाने लगे, परंतु मार्कंडेय ऋषि ने बड़ी जोर से वो शिवलिंग को पकड़ रखा था। देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो गए साहब। महादेव प्रकट हो गए और मार्कंडेय ऋषि को दीर्घ आयु प्रदान कर दी। बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। तो बंधुओं, कहने का अभिप्राय क्या है कि देवादिदेव महादेव की कृपा से मृत्यु पर भी विजय पाई जा सकती है। ऐसे सद्भागी पुरुष हैं आप लोग, ऐसी भक्तिमती और शक्तिमती मातृशक्ति आप, जो देवादिदेव महादेव की इस दिव्य कथा को बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ श्रवण कर रही हैं। कल आप लोगों ने कथा सुनी, कौन सी कथा सुनी आप ही बता दो, याद है किसी को? बिल्कुल नहीं याद। कौन सी? सुनाई नहीं दे रहा। तो महादेव की आपने दिव्य कथा कल श्रवण की, जिसमें नारद जी महाराज अपने विवाह से बड़े ही चिंतित थे, बड़े परेशान थे। और भगवान नारायण ने कौन सा वरदान दिया? बोले साहब तुम्हारी बंदर की सूरत हो जाए। नारद जी बड़े परेशान थे। नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया, जिस प्रकार से मैं आज नारी के वियोग में रो रहा हूं, ऐसे ही तुम भी नारी के वियोग में रोगे। परंतु जब भगवान ने वो सारी लीला समाप्त कर दी, और वास्तव में बंधुओं जिस प्रकार से भगवान ने ये लीला की थी ना, उसी प्रकार से तो हमारे जीवन में ये लीला हो रही है कि विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत्। ये जो भगवान की माया है ना, इसी ने तो सबको सम्मोहित करके रखा हुआ है। दिखता कुछ है और होता कुछ है। जिस प्रकार से इस प्रकृति में भगवान ने अपनी माया को विमोहित किया है, उसी प्रकार से भगवान नारायण ने भी क्या किया कि 100 योजन का नगर बनाया। वहां पर सारी व्यवस्थाएं बनी, राजमहल बनाया, नर नारियां बनाई, सुंदर कन्या बनाई, स्वयंवर करवाया। परंतु जब नारद जी महाराज ने देखा, जब भगवान ने अपनी माया को समेटा, तो उसके बाद ना तो कोई नगर था, ना कोई स्त्री थी, और ना ही कोई बरमाला डालने वाला। नारद जी ने जब देखा कि भगवान ने ये सब अपनी माया के द्वारा किया था, बड़ा पश्चाताप करने लगे हैं नारद जी। भगवान से क्षमा याचना करने लगे कि प्रभु मेरे द्वारा बड़ा अपराध हो गया है।
आप मुझे क्षमा कर दें। हे प्रभु, ये तो मुझसे घोर अपराध बन गया और ये ऐसा पाप मेरे द्वारा बन गया जिसका शोधन करना बहुत ही मुश्किल है। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे इस पाप का शोधन हो। तो भगवान नारायण